जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वन हॉर्न राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे अधिक एक सींगों वाले गैंडे रहते हैं और मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे पीछे जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो गैंडे यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। असम के विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने भारत को वैश्विक संरक्षण मंच पर नई पहचान दिलाई है। यह कहानी है भारतीय वन सेवा के अधिकारी डॉक्टर सोनाली घोष की, जो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर हैं। वन्यजीव संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए उन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित WCPA कैंटन मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खास बात यह है कि यह सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय अधिकारी बनी हैं। करीब 2 दशक से अधिक के अपने वन सेवा करियर में डॉक्टर सोनाली घोष ने काजीरंगा में एंटी पोचिंग अभियान को मजबूत किया, स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ा और बाढ़ के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित की। आज के इस खास इंटरव्यू में हम उनसे जानेंगे काजीरंगा के संरक्षण की चुनौतियां, गेंडों की सुरक्षा की रणनीति और प्रकृति बचाने की उनकी सोच और वो तमाम कहानियां जो उनसे जुड़ी हुई है। आप सबका स्वागत है अमरउजाला.com में। मैं इस समय पूर्वोत्तर राज्य असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में हूँ। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिनका इतिहास जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं अपने जीवन में। महिला सशक्तिकरण का एक सिंबल है। ताकत, हौसला, जंगली जानवरों के बीच में रहकर अपने जीवन को किस तरह से उन्हीं के लिए समर्पित करने वाली टाइगर रिजर्व काजीरंगा के इतिहास में पहली फील्ड डायरेक्टर, और हाल ही में दुबई में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम भारतीय हैं, आज उनसे मिलेंगे और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बहुत सी चीजें जानेंगे। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सोनाली घोष जी का। सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, भारतीय महिला पहला पुरस्कार विश्व स्तरीय, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अमर उजाला का कि आप लोग ने मुझे ये एक मौका दिया आप लोगों से बातचीत करने का। एक्चुअली ये जो एक पुरस्कार मिला है ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये एक पूरी तरह से एक टीम को मुझे लगता है कि प्रोत्साहन का एक वो है, और इसमें हमें ये पता है कि काजीरंगा पूरी कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट नेशनल पार्क्स हैं। हमारा जो एक इतिहास है कंजर्वेशन का, जब हम लोग कहते हैं कि एक सींग गेंडा करीब 25 से भी कम था और अब 70% वर्ल्ड का अभी 70% यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो सभी को ये पता है कि काजीरंगा इंडिया में नंबर 1 पार्क है। लेकिन अब इसको विश्व में एक तरह से एक मान्यता मिल गई है, क्योंकि ये जो कैंटन आर मिलर पुरस्कार मिला है ये प्रोटेक्टेड एरिया गवर्नेंस और मैनेजमेंट में इनोवेशन के लिए मिला है। और इसमें एक तरह से जो एक पूरे वर्ल्ड के जो हमारे एक्सपर्ट्स कहें या मैनेजर्स या हमारे, उन्होंने एक तरह से एंडोर्स किया है जो हम लोग काजीरंगा में या असम में जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट है। ये पहली महिला या पहली भारतीय जिनको मिला। घोष जी के नाम पर एक और रिकॉर्ड है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो करीब करीब 170 साल से ज़्यादा का है, और पहली बार किसी महिला को फील्ड डायरेक्टर का पद जो है वो आपको जो है रिकमेंड किया गया, और आप आज यहाँ पर पहली बार किस तरह का ये अनुभव है, और इस काजीरंगा नेशनल पार्क को आगे बढ़ाने के लिए आपके उसमें क्या विजन है आगे? जी धन्यवाद। एक्चुअली ये भी एक मेरे लिए, मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़े सम्मान की बात है कि
मुझे जो है यहाँ पे काम करने का मौका मिला, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे जब मैंने फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन की 2000 में और 2002 में जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो मुझे काजीरंगा ही पोस्ट किया गया था। तो उसके बाद मुझे तब नहीं पता था कि मुझे जो है यहाँ पे वापस आने का मौका मिलेगा। महिला होने के बाद यहाँ मिलना, हाँ, ये एक तरह से एक उपलब्धि है, क्योंकि इसके 120 साल के इतिहास में कभी महिला नहीं रही। लेकिन इसका कारण ये भी था कि हमारा जो फॉरेस्ट सर्विस था उसमें भी महिलाओं का जो एक इनटेक हम कह सकते हैं वो भी बहुत लेट हुआ। 1980 के दशक से ही हमारी महिलाएं आई हैं और आज की तारीख में हमें बहुत खुशी से मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी महिलाएं अब हर स्तर पे हैं। डायरेक्टर हो या रेंजर हो या फिर एक वनकर्मी, एक फॉरेस्ट गार्ड हो, उसमें भी अब हमारी महिलाएं हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक जेंडर इंक्लूजन, उसके बाद हमारा जो एक तरह का जो है ना कि हर जेंडर एक अपना एक खासियत लाता है और महिलाएं जो हैं वो एक अलग तरह की खासियत कम्युनिकेशन में या लोगों के साथ में जो कम्युनिकेट करना होता है गाँव के साथ, उसमें महिलाएं मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर करती हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत एक अच्छा गर्व का एक मौका है और मुझे लगता है कि मैं एक अलग सॉर्ट ऑफ कहते हैं कि एक पर्सपेक्टिव जो कि शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट सर्विस में ला पाए हैं हम लोग, वो हम कर सके हैं इन फ्यूचर जी। क्योंकि काजीरंगा में, असम में बान जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा होती है। बारिश होने से बाढ़ जो है वो बहुत ज़्यादा पशुओं को दिक्कत करती है। इन फ्यूचर इन पशुओं की रक्षा, इनको और बेहतर सुविधाएं मिल पाएँ, उसके लिए किस तरह के सर्विलांसेस या कुछ ड्रोन या कुछ नए जो इनोवेशंस आप कुछ कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा। जी, एकदम। आपने जैसे आपको पता है कि ये हाईवे जो है फ्लाईओवर, ये भी बहुत ही मतलब ये एक अनथिंकेबल एक प्रोजेक्ट जो कि अब साकार हो रहा है और इसके लिए हम धन्यवाद जताएंगे कि हमारी नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की, जिन्होंने इसके ऊपर एक गुरुत्व दिया कि हाँ, ये हमें स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा लोगों की सोचते हैं, पर यहाँ पे एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि वाइल्ड एनिमल्स या उनके प्रति सोचा जा रहा है। तो ये एक तरह का एक लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा हमारे जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो एक्चुअली आज की तारीख में हमारे सबसे अच्छे हैं, चाहे वो स्पीड सेंसर्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आई हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो मतलब वो बहुत तादाद में हैं। आप मतलब वो रास्ते में भी आप चलेंगे तो आपको हाईवे से राइनो दिख जाएंगे। तो ये एक 120 साल में जो एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है, इसके साथ साथ हमारा जो एक जो झुकाव रहा है कि टेक्नोलॉजी और मैन पावर, उस पर जो फोकस रहा है वो भी साथ साथ चला है। तो जैसे आज की तारीख में हमारे पास जो, तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये ट्रूली असम का एक ज्यूल है, एक प्रायोरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है और अब वो कंट्री में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास हम लोग 3rd मोस्ट विजिटेड पार्क थे काजीरंगा लास्ट ईयर और हमारे पास हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर भी है। 70% हमारे जो वन हॉर्न राइनो यहाँ है, 90 से 95% जो जंगली भैंसा की पॉपुलेशन है वो भी काजीरंगा और असम में है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रूली एक विश्व धरोहर है। अब एक समस्या जो सबसे बड़ी है कि जो पोचिंग की जो समस्या है उसको लेकर के किस तरह के आप लोग सुरक्षा के जो मानक हैं वो निर्धारित करें? जी, एक्चुअली जो काटी बिहू में जो बर्ड काउंट हुआ था उसका बड़ा अच्छा मतलब इसको हम कहते हैं सिटीज़न साइंस। तो सिटीज़न साइंस में ख़ास तौर से असम में बहुत जागरूकता है, ख़ास तौर से हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या यूथ हैं, उनको जो है पशु पक्षी या देखने के लिए ऑब्जर्वेशंस में इन लोग के हमारे जो हैं वो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं और जानकार हैं। तो इस तरह से जब हम उसको लिंक करते हैं कल्चर के साथ, तो जैसे काटी बिहू हर कोई अपने घर में मनाता है, घर जाता है, गांव जाता है, तो और उस टाइम में हमारे जो हम जिनको कहते हैं परिभ्रमी चिड़िया, मतलब जो कि बाहर से आती है माइग्रेटरी बर्ड्स, वो स्टार्ट हो जाती है।
तो वो एक बहुत अच्छा एक हम लोग का एक प्रोग्राम हो गया कि हमारे ये बच्चे आए कॉलेज के, अब ऑलरेडी माइग्रेटरी बर्ड्स आए और 146 काउंट हो गया। और हमारे यहाँ तो अभी 500 से ज़्यादा एक्चुअली बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं और अब माइग्रेटरी बर्ड्स आना एकदम पूरी बड़ी तादाद में आना शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं या सैंक्चुरीज़ या टाइगर रिजर्व्स हैं, उनको लोकल लोगों और ख़ास तौर से यूथ और बच्चों के साथ एक जुड़ाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बच्चों को या हमारे कॉलेज के यूथ को ये नहीं समझा पाएंगे, तो जब तक हम अपने जो हमारे पार्क के चारों तरफ जो रहते हैं, चाहे वो कम्युनिटीज़ हो या जो एजुकेटेड यूथ हो, उनको हम अगर अपने साथ नहीं लेंगे तो फिर संरक्षण का जो है वो पूरा स्टोरी नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ में रहने से ही हमारा जो है कंजर्वेशन जो है आगे बढ़ेगा। पोचिंग को रोकने के लिए किस तरह की? जी, तो पोचिंग अगर आप देखें तो अभी हमारा मतलब लगभग निल हो गया है, और इसके लिए भी अगेन मैं धन्यवाद जाना चाहूँगी हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे ऑनरेबल सीएम सर को, क्योंकि उन्होंने इसको जो है कहा है कि ये हमारा ज़ीरो टॉलरेंस होगा पोचिंग में। तो अभी आपको पता होगा कि 2021 में करीब 2500 से ज़्यादा हमारे पास जो सींग थे, राइनो हॉर्न्स हमारी ट्रेचरीज में थे, उसको लेके कितना बोल्ड स्टेप किया कि ऑनरेबल सीएम ने कहा कि नहीं, हम इसको सब जला देंगे और इसको हम पब्लिकली करेंगे ताकि लोगों को लगे कि हमको इसका कोई वैल्यू नहीं है। एक एक सीन का अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम वैल्यू देखें तो इस हिसाब से आप देखिए कि एक स्टेट ने इतना बोल्ड एक वो लिया कि नहीं, हमें इसको हमें रोकना है और ये हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। उसके बाद आप पोचिंग का अगर आप देखें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो 2022 हमारा ज़ीरो पोचिंग ईयर था। इस साल भी हम लोग फिंगर्स क्रॉस कि अगर हमारा ये जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, ऑपरेशन फैल्कन एक हमारा पुलिस के साथ में किया गया, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम लोग का जो है पोचिंग लगभग जो है इसको कंट्रोल में कर दिया गया है। मैम, अंतिम सवाल ये कि आप आने वाले जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के साथ प्रेम करते हैं, या जो लोग पर्यावरण को लेकर के इतने जागरूक नहीं हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से जो प्रकृति को हमें बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग का जो असर जिस तरह से हो रहा है, पेड़ों की उम्र घट रही है, उनकी हाइट घट रही है ग्लोबल वार्मिंग से, तो आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? एक उत्तराखंड की बेटी आज असम के पूर्वोत्तर, एक उत्तराखंड से आकर एक उत्तराखंड की बेटी पूर्वोत्तर असम में इस तरह की जो जिम्मेदारी आप संभाल रही हैं, आप पूरे भारत को, पूरे युवाओं को, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें प्रकृति से प्यार होना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ में जुड़ाव रखना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो मेंटल हेल्थ हम कहें या फिज़िकल हेल्थ हम कहें, ख़ास तौर से हम अगर मेंटल हेल्थ की बात करें या वेलबींग की बात करें, मुझे लगता है कि प्रकृति से जुड़ा रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया है। हमारी जितनी हम अपना वर्क स्ट्रेस कहें या हमारा एक सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज में कहें, उससे अगर हम लोग को अपने आप को बचाना है, तो मुझे लगता है कि जो हमारे यूथ हैं, जैसे आपने बोला कि उनको हम क्या मैसेज देंगे कि आप एफर्ट करिए, और जब आपको छुट्टी का दिन हो, सैटरडे संडे हो, तो घर पे ना बैठिए, आप फॉरेस्ट में जाइए, आप नेचर के साथ रहिए, और आप देखिए कि जितनी आपको सुकून और जितनी आपको खुशी मिलेगी एक ताज़े हवा में और उसमें जाने में, वो आपको कहीं पे भी एक हाईटेक उसमें बिल्डिंग में या उसमें नहीं मिलेगी। मैम, आप एक नारी शक्ति हैं। हम कहते थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, उस दौरान भारत विश्व गुरु था। ऐसा महसूस होता है कि उसके बाद कुछ समय में भारत में नारियों की एक तरह से उस स्थान को नहीं मिल पाया, नारियों को वो सम्मान नहीं मिल पाया। आज फिर से भारतीय नारियों को वही एक सम्मान मिल पा रहा है, तो क्या विश्व गुरु की ओर हम बढ़ रहे हैं? एकदम। और मुझे लगता है कि नारी का महत्व हमेशा रहा है, चाहे वो आप उसको आज से 100 साल 200 साल कहें या अभी कहें। अब जो है मुझे लगता है कि सुविधाएं, या हम जो कह सकते हैं कि जो बैरियर्स थे वो शायद कम हो रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन
हमेशा अभी बढ़ गया है। अब जो है, अगर हम उसकी फैसिलिटी की भी देखें, अगर मैं उदाहरण काजीरंगा का दूँ तो हमारे यहाँ पे हमेशा से ये रहा है कि ठीक है, हम महिलाएं ले सकते हैं वनकर्मी स्तर में, पर हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थी, चाहे वो एक टॉयलेट की हो या फिर एक उसकी, वो हमारी कमी थी और वो पहले थी जो अब सॉल्व हो गई है एकदम। और मुझे लगता है कि नारी का महत्व हमेशा रहा है, चाहे वो आप उसको आज से 100 साल 200 साल कहें या अभी कहें। अब जो है, मुझे लगता है कि सुविधाएं, या हम जो कह सकते हैं कि जो बैरियर्स थे वो शायद कम हो रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन हमेशा अभी बढ़ गया है। अब जो है, अगर हम उसकी फैसिलिटी की भी देखें, अगर मैं उदाहरण काजीरंगा का दूँ तो हमारे यहाँ पे हमेशा से ये रहा है कि ठीक है, हम महिलाएं ले सकते हैं वनकर्मी स्तर में, पर हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थी, चाहे वो एक टॉयलेट की हो या फिर एक उसकी, वो हमारी कमी थी और वो पहले थी जो अब सॉल्व हो गई है। कि किस तरह से डॉक्टर सोनाली घोष यूनेस्को धरोहर काजीरंगा नेशनल पार्क को पूरी तरह से इकोसिस्टम सुरक्षित, जानवरों को सुरक्षा प्रदान करते हुए इसे और आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये वर्ल्ड का नंबर 1 धरोहर होगा, नेशनल पार्क होगा। इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और हम आपके माध्यम से सभी को ये आमंत्रित करते हैं कि काजीरंगा आइए, घूमिए और आप यहाँ की प्रकृति का आनंद लीजिए, क्योंकि ये सच में एक विश्व धरोहर है। काजीरंगा नेशनल पार्क से amarujala.com के लिए मैं एनर्जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।